ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 13/2/2023 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, मनुष्य से देवता और नर से नारायण बनने की। जब यह निश्चय पक्का हो तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको। बाबा ने कहा, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, भगवान की यूनिवर्सिटी है ये, मनुष्य से देवता और नर से नारायण बनने की। जब यह निश्चय पक्का हो तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको। प्रश्न दिया बाबा ने, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर दिया बाबा ने, आंखों को कैरमल से सीवल बनाने की, बुरी दृष्टि से अच्छी दृष्टि बनाने, साथ साथ मीठा बनने की। सतयुग में तो है ही सबकी आंखें सीविल। वहां यह मेहनत नहीं होती। यहाँ पतित शरीर और पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो, यह निश्चय कर आंखों को सीवल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अगला प्रश्न दिया बाबा ने, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? उत्तर आया है, कहते हैं, हे बाबा, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, तो आना सिद्ध करता है वह यहाँ नहीं है। ओम शांति। बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो, यह तो जानते हो कि यह एक ही बेहद का बाप है जिसको सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है भी जरूर, परम पिता है ना। परम पिता माना परमात्मा, यह बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुम सबने ही सुना था। तुम जानते हो आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है। तो बाबा ने कहा, उनको इन आंखों से देखा नहीं जाता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा। हाँ, देखने में आ सकती है, परंतु दिव्य दृष्टि से, और यह भी ड्रामा के प्लान अनुसार। भक्ति मार्ग में भी इन आंखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता है। दिव्य दृष्टि मिलती है जिसे चैतन्य में देखते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। बाप ने समझाया है, बहुत भक्ति करते हैं जिसको नौदा भक्ति कहते हैं। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी ना। वैकुंठ तो उस समय नहीं था ना। मीरा को 500-600 वर्ष हुआ होगा। जो पास्ट हो गया है वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। हनुमान गणेश आदि के चित्रों की बहुत भक्ति करते करते उसमें जैसे लय हो जाते हैं। बल दीदार होगा, परंतु उससे कोई मुक्ति तो नहीं मिल सकती। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल न्यारा है। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर बनाते हैं, वहां शिवलिंग भी रखते हैं। कोई छोटा बनाते हैं तो कोई बड़ा बनाते हैं। अभी तुम समझते हो जैसे तुम आत्मा हो वैसे वह सुप्रीम आत्मा है, साइज भी एक ही है। कहते भी हैं कि हम सब ब्रदर्स हैं, आत्माएं सब भाई भाई हैं, तो बेहद का बाप भी एक है। बाकी सब भाई भाई हैं, पार्ट बजाते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। यह हैं ज्ञान की बातें जो एक ही बाप समझाते हैं। जिन्हों को समझाते हैं वह फिर औरों को भी समझा सकते हैं।
पहले पहले एक ही निराकार बाप समझाते हैं, उनके लिए ही फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है, ठीक कर भीतर में है। यह तो राइट नहीं है ना। सब क्या है में भगवान तो नहीं है ना। अगर सब में भगवान होता तो कोई भी गलत काम ना करता, कोई भी मंदिर में पूजन ना जाता, कोई भी ऊपर हाथ ना करता, तो सब में भगवान तो नहीं है ना। तो बाबा ने कहा, एक तरफ कहते हैं बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, एक तरफ ये भी कहते हैं, और फिर कहते हैं सब में है भगवान। तो ऐसे थोड़े कहते कि आप सर्वव्यापी हो, कहते हैं आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ परमात्मा नहीं है ना। मेरे तो आप दूसरा ना कोई, तो जरूर उनको याद करना पड़े ना। तो यह बाप ही बैठे, ये बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। यह जो गाया जाता ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे भूतकाल। तो आत्मा परमात्मा कितने दिन दूर रहे? 5000 वर्ष दूर रहे। सृष्टि 5000 वर्ष की है ना, तो 5000 वर्ष पहले भी बाबा आए थे, भगवान आया था, फिर आया है। तो उसका हिसाब भी सारा समझाया है। बहुत काल से अलग तुम आत्माएं रहती हो। हम तो सबसे पहले आ गए ना सतयुग में, तो हमने 5000 साल हो गए भगवान से बिछड़े। तो अब बाप के पास आए हो राजयोग सीखने, संगम पे फिर मिल ली। हाँ बाप तो सर्वेंट है ना। बड़े आदमी जब सही करते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी नौकर हूं। तो बाप सब बच्चों का सर्वेंट है ना। बाप शिव बाप भी हम सब बच्चों का सर्वेंट है ना। जैसे हम बच्चे भी तो अपने हम माँ बाप अपने बच्चा का सर्वेंट तो है ना। आगे आगे बच्चा काम करा है नहीं, ये बाप से हमारा शिव परमात्मा वो भी हमारे बच्चा के आगे काम करा था नहीं, सारे आगे तक हमारे सारे काम कर दे। कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हो कि भगवान आओ, भक्ति मार्ग में बुलावा है ना। तो आकर हम पतितों को पावन बनाओ। पावन होते ही हैं पावन दुनिया में, है ना। पवित्र होंगे सतयुग में, पवित्र दुनिया में। तो यह समझने की बातें हैं। बाकी सब तो है कन रस। भक्ति में जो बाजे बुजे बजाओ है, गीत गाओ है, वो तो कन रस है। कान्ना का रस लिया जा बस, उसमें कोई समझ तो मिलती ना। और इसमें समझ मिल रहा है सारी, है ना। इसमें यो मन का रस है। तो बाबा ने कहा यह समझने की बातें, बाकी सब तो कन रस है। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। गॉड फादरली, गॉड बाप से ना हमारा, तो गॉड फादरली हमारे पिता की यूनिवर्सिटी, शिव बाबा की यूनिवर्सिटी है ना। यह एम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनना। बच्चों को यह निश्चय है, इसमें लक्ष्य है इस पढ़ाई में, मनुष्य से देवता बनाएंगे। और उसी लौकिक पढ़ाई में भी लक्ष्य वो है इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर बनेंगे। और उस सत्संग में उनमें तो कोई लक्ष्य है को नहीं, इसमें तो सारा लक्ष्य है ना। अज्ञा पढ़ाई पढ़ कर हम विचार बदल कर और मानस तय देवता बनाएंगे। तो बच्चों को यह निश्चय है कि हमको यह बनना है। जिसको निश्चय नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या? जिसको निश्चय नहीं होगा कि इस पढ़ाई तो हम के बनाएंगे, तो वो स्कूल में नहीं बैठेगा। इसमें जिसका नहीं भरोसा हो जाएगा कि हम मानस देवता बनाएंगे, तो वो स्कूल में बैठेगा। तो बाबा ने कहा निश्चय होगा तो बैरिस्टर से, सर्जन से सीखिएगा। बैरिस्टर बनने की पढ़ाई पढ़ेंगे तो निश्चय होगा कि बैरिस्टर बनूंगा। जब तो बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ेंगे ना वे बच्चे। तो एम ऑब्जेक्ट का भी पता नहीं तो आएगा नहीं। एम ऑब्जेक्ट का पता नहीं तो वो आएगा ही नहीं। अगर लक्ष्य का ये पता नहीं ना कि भाई मनुष्य देवता मन पढ़ाई है, तो वो आएगा ही नहीं स्कूल में।
तुम बच्चे समझते हो कि हम मनुष्य से देवता और नर से नारायण बनते हैं। यह है सच्ची सच्ची सत्यनारायण से, यह है सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कहानी। भगवान रोज हमने कथा सुनाओ है तो यह नर त नारायण बन की कहानी सुनाओ से। फिर भक्ति मार्ग में तो वो सत्यनारायण कथा करा करते ना वनवासी ने, तो उसमें सच्ची थोड़ी है, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा थी, यह मुरली है, भगवान के मुख की वाणी है यह। तो कथा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज सीखी थी हमने, 5000 साल पहले भी यो ज्ञान लिया था, फिर लिया। हाँ, फिल्म बनी बढ़ाई है ना, जो 3 घंटे की फिल्म में आखिर है टीवी में देखा, फिर लगा हुआ है दिखा थी, हमारी 5000 साल की फिल्म बन रही है। इब या देखा है ना, इब हम चक्कर चाल रहा है नहीं, फिर चाल लगा, बना बना है ना सारा खेल। तो बाबा ने कहा तो सच्ची सच्ची शिक्षा नर से नारायण बनने की। तो नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। बाबा कह रहे थे ना कि 5000 वर्ष पहले भी नॉलेज सीखी थी, जो पास्ट को कथा कह देते हैं। फिर तो कथा सुनाओ सब भगवान सारी 5000 वर्ष की सृष्टि की। यह है सच्ची सच्ची शिक्षा नर से नारायण बनने की। नई दुनिया में देवता है, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो देवी गुण है वह मनुष्यों में नहीं है। मनुष्य उनको देवता कहते हैं और गाते हैं, क्या गाते हैं? आप सर्व गुण 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो और मारे में कोई गुण नहीं है। देवता क्या गजाक गावा है ना, और वो कोई कह देखता रे हम कोई गुण नहीं तो लड़ाई कर दे, और देवता क्या गजाक गाँव है, तम तो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मारे में कोई गुण नहीं। तो अपने को कहते हैं हम नीच पापी विकारी हैं। देवताएं कब थे? जरूर कहेंगे सतयुग में थे, ऐसे नहीं कहेंगे कलयुग में थे। कलयुग में तो फिर भी मंदिर में पूजा करा, जड़ की तरह पूजा करा, पत्थर की मूर्ति के देगी हमने, तो पत्थर की मूर्ति पूजा करा है नहीं तम। तो बाबा ने कहा हाँ, आजकल मनुष्यों की तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण बाप के टाइटल भी अपने ऊपर रख देते हैं। तमो प्रधान बुद्धि होगी तो भगवान के टाइटल अपने ऊपर रख ले हैं। तो बाबा ने कहा वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री तो एक ही बाप है ना। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग है, अभी है कलयुग। सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया है, एक तो है हद का सन्यास और दूसरा है बेहद का सन्यास। वो लोग कहते हैं हमने घर बार आदि सब छोड़ा है, परंतु आजकल तो देखो लखपति बन बैठे हैं। आजकल तो देखो अपने बंगले बना रहे हैं। आजकल वे सन्यासी थोड़ी ना झोपड़ियां में रहा करते, कुटिया में रहा करते जाकर, आजकल तो धंधा बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा हमने घर बार, वो कहते हैं ना वो लोग तो घर बार आदि सब छोड़ा है, लोग कहते हैं ना, परंतु आजकल तो देखो लखपति बन बैठे हैं। सन्यास माना सुख का त्याग करना। सन्यास तो वो है जो सुख का त्याग करे, वे तो और भी सुखी रहे हैं, और भी मौज तरह हैं, घना ही पैसा आओ से। तो तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो, क्योंकि समझते हो ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होने वाली है, इसलिए इनसे वैराग्य है। वो लोग तो घर बार छोड़ फिर अंदर में घुस आए हैं, दोनों हाथा में लाडू, साधु भी स्वादु भी है, ऊतन्यू का साधु और घर में घुस आए। तो अभी पहाड़ियों आदि पर गुफाओं में नहीं रहते ना, कुटियाएं बनाते हैं तो भी कितना खर्चा करते हैं। वास्तव में कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ा ही लगता है, पहला बना करते घास फूस की कुटिया में खर्चा थोड़ी लगा था। तो बड़े बड़े महल बनाकर फिर रहते हैं वे, तो वे क्या के साधु बताओ। आजकल तो सब तमो प्रधान है, विकारी है, किसे साधु हैं। अभी है ही कलयुग। सतयुगी देवताओं के चित्र नहीं होते तो सबरक का नाम निशान ही गुम हो जाता। देवताओं के चित्र है मंदिर में, तो इसलिए बाबा कहा है वो अगर ना होते तो देवता का नाम निशान गुम हो जाता। तुमको समझा जाता है अब मनुष्य से देवता बनना है। आधा कल्प भक्ति मार्ग की कथाएं हैं, सुनकर सीधे नीचे उतरते आए हो, फिर 5000 वर्ष बाद एक्यूरेट वही ड्रामा फिर रिपीट होगा। बाबा ने समझाया भी है, किसको ऐसे करना नहीं है कि भक्ति को छोड़ो, है ना। जब तक उसने ज्ञान समझ ना आवे तो उस तो भक्ति छोड़ने की नहीं कहनी है। ज्ञान आ जाता है ना तो आप पे भक्ति छूट जाएगी। ज्ञान समझ में आ जाएगा, अगर अपने आप की तरह ना पे पूजा थे उससे क्या फायदा।
है। जब समझ में आ जाएगा ना, जब आप पे छूट जाएगी, छोड़ने की जरूरत नहीं, बाबा मना करा है ना। ज्ञान समझ में आ जाएगा तो आप पे छूट जाएगी। समझते हैं हम आत्मा है, अब बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। पहले बेहद के बाप की पहचान चाहिए, वह निश्चय हो गया तो फिर हद के बाप से बुद्धि निकल जाती है। गरज व्यवहार में रहते हैं, बुद्धि का योग बाप के साथ लग जाएगा। बाप खुद कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, बुद्धि में याद रहे किसकी, एक बाप की। बाप कौन है, शिव बाबा है ना, शिव परमात्मा। उस नाम प्यार तो शिव बाबा का वहां, लेकिन सब हमारा आत्मा का बाप, एक शरीर का बाप, एक आत्मा का बाप। तो देहधारियों की याद ना रहे, वह होती है जिस्मानी यात्रा। यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा, इसमें धक्का नहीं खाना है। उस यात्रा में तो धक्का खाना है ना, है? इस यात्रा में कोई बैठे बैठे बुद्धि की यात्रा करनी है, इसमें कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग है ही रात, तो धक्का खाना पड़ता है ना, रात में तो धक्का खाना पड़ा है ना, भक्ति मार्ग है ना रात। तो यहाँ धक्के की बात नहीं है। याद करने के लिए कोई बैठता नहीं है। भक्ति मार्ग में कृष्ण के भगत चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते हैं क्या? दिल में तो उनकी याद रह जाती है ना। एक बार जो चीज देखी जाती है तो वह चीज याद रहती है ना। तो तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो, यह है सब नई बात। उसने तो कृष्ण का चित्र देख लिया, याद हो गया ना। तो बाबा कहते तुम बच्चे घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें पढ़ाई है। भक्ति में कोई पढ़ाई को ना, इसमें तो पढ़ाई है। रोज 4 पेज का लेटर आओ है, बाबा को पढ़ा जा है ना। तो इसमें तो पढ़ाई जा है ना। मनुष्य से देवता बनने की विचार बदले जा है। बाबा भगवान या पढ़ाई से हमारे विचार बदले होंगे जब हम देवता बनाएंगे। तो ये बाबा का ये सारी नई बात है। कृष्ण को याद करना ये तो पुरानी बात हो गई, वो तो शरीरधारी दिख है, उसको याद करना पुरानी बात हो गई। वो तो देवता है, भगवान भी नहीं है। शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं, उनका नाम रूप क्या है। शिव बाबा का आत्माई है ना, इसका नाम शिव है और रूप इसका ज्योति बिंदु है। सर्वव्यापी भी क्या है कोई बताए ना, सब में तो नहीं है ना। सर्वव्यापी क्या है कोई बताओ, इसका शरीर कौन है, आत्मा है, तो सब में भगवान तो कौन है ना। सब में सिर्फ आत्मा है, भगवान किसी में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। हम बच्चे जान गए अगर हमारी आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है ना। उसा भोजन खा हाँ, वो तो शरीर के लिए है। और यो भगवान के मुख की वाणी सुना हाँ, यो हमारी आत्मा का भोजन है। आत्मा का भोजन भी जरूरी है, जो कर शरीर का भोजन लेना जरूरी है ना, नहीं आत्मा का भोजन जरूरी। तो बाबा ने कहा आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहा जाता है। एक भी मनुष्य नहीं जो पारलौकिक बाप को जानता हो। वह बाप ही ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है मनुष्यों को देवता बनाने की। बाप कहते हैं रोज रोज गहरी गहरी बातें सुनाता हूँ। भगवान सनत भगवान रोज गहरी गहरी बात सुनाओ है। मुख्य बात है ही याद की। जब तो रोज पढ़ना रोज गहरी गहरी बात मिल है। भक्ति में के वो रोज पूजा पाठ, वो दो तलाई प्रसाद बांटा रोया काम, उसमें कोई समझ तो नहीं मिलती ना। इसमें हमने समझ मिल रहा है, इसलिए हम रोज पढ़ना है, रोज भागे भागे आओ है ना। भगवान आज नई बात बताओगा। तो बाबा ने कहा मुख्य बात है ही याद की, याद ही भूल जाती है। बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, है ना। आत्मा का बाप से ना परमात्मा। मैं आत्मा बिंदु हूँ, बाबा कह रहे हैं मैं आत्मा बिंदी हूँ। कहते भी है चमकता है अजब सितारा। आत्मा शरीर से निकलती है तो इन आंखों से देखने में नहीं आती ना। ये 2 आंख से इन आत्मा देखने में नहीं आती ना। तीसरा नेत्र भरकुटी में आत्मा ज्ञान का खुल्या है, इस दिव्य दृष्टि से हम देख सका हूं, महसूस कर सका हूं। तो बाबा ने कहा जाता ना आत्मा निकल गई जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हो हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते अभी अपवित्र बनी है।
कैसे एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा लिया, तो 84 जन्म लिया, हाँ धरती पा गए, तो 84 जन्म लेते लेते अरीबा में अपवित्र बन गए। पहले तुम आत्मा पवित्र थी, सतयुग त्रेता 2 युगा में आत्मा पवित्र थे, तुम्हारा गृहस्थ धर्म भी पवित्र था। अब दोनों ही अपवित्र बने हैं। जब दोनों पवित्र है तो उन्हों की पूजा करते हैं। जब दोनों पवित्र हैं तो पावन का ना, अब भाई तुम्हारा गृहस्थ धर्म पवित्र था, तुम अब दोनों ही अपवित्र बने हो। जब दोनों पवित्र हैं तो उन्हों की पूजा करते हैं। आप पवित्र हो, हम अपवित्र हैं, तो वह दोनों पवित्र, यहाँ दोनों अपवित्र। तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने, या अपवित्र ही जन्म लिया है? पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने? अपवित्र जन्म तो नहीं लिया ना, पवित्र जन्म लिया ना। तो बाबा अंत में सब ने लेकर जागा, मच्छरों से आदर्श है, तो आत्मा ने सब ने पवित्र कर कर फिर लेकर जागा। अंत में हरी बीमारी आ जाए, शरीर भोगनी पड़े, तो पवित्र करके ले जाए, हर तरह से खान पान तय पवित्र, उस तरह भी सारी तरह पवित्रता करके पवित्र करके ले जाएगा। तो बाबा ने कहा, बाप बैठ समझाते हैं, पहले आत्माएं आप पे ही पवित्र पूज्य थी, सतयुग त्रेता में आप पे ही पवित्र पूज्य थी, फिर आप पे ही पुजारी अपवित्र बनी हो, आप पे फिर पुजारी भी बन गए, अपनी चित्रा की देवता की आप पूजा करने लग गए और अपवित्र भी बन गए। 84 जन्म लिए हैं, सारे वर्ल्ड की स्थिति ज्योग्राफी तुम जानते हो, कौन कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य मिला, यह हिस्ट्री भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी अभी जानते हो, आगे नहीं जानते थे, पत्थर बुद्धि थे ना, बिना भगवान की बात सुने बिना तो कति पत्थर बुद्धि पड़े थे। भगवान ने आकर बुद्धि का ताला खोल लिया, जब पारस बुद्धि बने थोड़ा थोड़ा, तो रचता रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज भी नहीं थी, कौन रचता है कौन रचना है, नास्तिक थे, कुछ भी नहीं जाना थे। अभी आस्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते हो, सब बातें जान गए तब हम सुखी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो यह देवता बनने के लिए, इस समय बहुत मीठा बनना है। तुम एक बाप की संतान भाई बहन ठहरे, आत्मिक दृष्टि था, हम एक बाप के बच्चे हैं ना, तो क्रिमिनल दृष्टि जा ना सके, इस समय मेहनत करनी पड़ती, आंखें ही सबसे जास्ती क्रिमिनल होती हैं। आधा कल्प क्रिमिनल रहती है, बुरी दृष्टि रहे ना, आधा कल्प द्वापर और कलयुग में, तो आधा कल्प फिर शिवल रहती है, सतयुग और त्रेता में अच्छी दृष्टि रहेगी, ये पढ़ाई पर डांगी इसकी प्राप्ति मिलेगी जब तक शिवल दृष्टि रहेगी ना। सतयुग में देवताओं की आंखें शिवल रहती हैं या क्रिमिनल रहती हैं, तो इस पर सूरदास की कथा बैठ सुनाते हैं कि कथा सुनाई, अपनी आंखें निकाल दी, बुरी दृष्टि गई तो बाबा की आंखें नहीं निकालनी है, अपनी दृष्टि अच्छी रखनी है। तो बाप कहते हैं, मुझे आना ही पड़ता है पतित दुनिया और पतित शरीर में, पतित दुनिया में ब्रह्मा बाबा में, पतित शरीर में भगवान ने आना पड़ा। क्यों आया, उसने क्या पड़ी थी, वो न्यू आया ना, अपने बच्चों को समझाने आया, पतित शरीर में पतित दुनिया में। तो बाप कहते मुझे आना ही पड़ता है पतित दुनिया और पतित शरीर में, जो पतित बने हो उन्हों को ही पावन बनाना है। तुम जानते हो कृष्ण और राधे दोनों अलग अलग राजाई के थे, प्रिंसेज थे, पीछे संवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते। हमने किए भी रहा था, राधे कृष्ण कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन है, जान पाटी वे राधे कृष्ण बचपन का नाम से, और शादी होने के बाद उनका के नाम लक्ष्मी और नारायण नाम पड़ गया, मतलब शरीर वो है, आत्मा वो है ना। तो फिर उन्हों की डिनास्टी गाई जाती है, संवत भी उनसे कहा जाएगा। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, बाप कहते हैं 1250 वर्ष से, बाप कहते हैं 1250 वर्ष, सतयुग की आयु शास्त्रा में लिख दी लाखों वर्ष, और भगवान ने बताई सतयुग की आयु सिर्फ 1250 वर्ष की है। रात और दिन का फर्क हो गया ना भक्ति मर ज्ञान में। तो रात ब्रह्मा की आधा कल्प, फिर दिन ब्रह्मा का आधा कल्प। देखो बाबा ने कहा रात ब्रह्मा की आधा कल्प, फिर दिन ब्रह्मा का आधा कल्प, है ना। सतयुग द्वापर कलयुग में तो आधा कल्प होगी रात, है ना, और सतयुग त्रेता में आधा कल्प दिन हो गया। तो ज्ञान से है सुख और भक्ति से है दुख।
यह सब बातें भगवान बैठकर सारी समझाओ है। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और अपने स्व धर्म में टिको, अपने शांत धर्म में टिको। बाप को याद करो, वही पतित पावन है। याद करते करते तुम पावन बन जाओगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप स्वर्ग का रचयिता है ना, तो याद दिलाते हैं तुम स्वर्ग के मालिक थे। भगवान याद दिलाओ साके, तुम स्वर्ग के मालिक थे, सतयुग में तुम मालिक थे। अभी पतित हो इसलिए वहां जाने के लायक नहीं रहे हो। ये पतित बन गए, गिरे हुए हो गए, विकारी हो गए, तो सतयुग में जाने के लायक इब नहीं है। फिर भगवान लायक बनाने आया है। तो इसलिए कह भगवान ही पवित्र बनो, तो मुझे एक ही बार आना पड़ता है। संगम पे आवा भगवान, एक गोड है, एक ही दुनिया है। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं, जितनी जुबान उतनी बातें हैं। तो यहाँ है ही एक मत, अद्वैत मत। झाड़ में देखो कितने मतांतर है, झाड़ के चित्र में देखो कितने मतांतर है। झाड़ कितना बड़ा हो गया है, पहले छोटा था ना, 9 लाख मनुष्य थे सतयुग में, तो अरीब देखो तो देखो 8-10 करोड़ और अब पता कितने खराब, कितने बहुत जनसंख्या हो गई। तो बाबा ने कहा वहां एक मत, एक राज्य था सतयुग में। तुम जानते हो तुम ही विश्व के मालिक थे। भारत कितना साहूकार था। वहां काले मृत्यु कभी नहीं होता है। यहाँ तो देखो बैठे बैठे यह गया, चारों तरफ से मौत है। वहां तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी सतयुग में, 150 साल की आयु थी, क्योंकि दुख कोई था नहीं, पवित्र थे, तो इसलिए वहां आयु लंबी थी ना, 150 वर्ष की। अभी तुम ईश्वर से योग लगाए मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो तुम ठहरे योगेश्वर, योगेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। अभी हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। फिर राज राजेश्वरी कैसे बने? बाबा ने बनाया ना, ईश्वर ने बनाया। अभी तुम जानते हो उनको राजयोग किसने सिखाया? ईश्वर ने। वहां उनकी 21 पीढ़ी राजा ही चलती है। वह तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते हैं। मर गया तो खलास। अकाले मृत्यु तो सबकी आती रहती है, सतयुग में यह ला नहीं है। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि काल खा गया। आदि उनमें किसी के शरीर छूटे को ना, तो काल खाए ना, ईब काल खा है ना, कह दे थोड़ी उम्र आई शरीर छूट गया। तो सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष की आयु होगी। बाप आगे बेटा नहीं जागा, और कोई माता विधवा नहीं होगी, और जन्म लेगा जब बच्चा रोवा नहींगा, लोग आगे ढाडी मूछ भी नहीं होंगी। देखो कितनी अच्छी दुनिया होगी। थोड़ा समय पढ़ाई पढ़ ले तो इससे अच्छी दुनिया में चल लाएंगे फिर। तो बाबा ने कहा वहां सदैव खुशी ही खुशी रहती है। काल नहीं खाएगा ना ये काल। बाबा ने कहा एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं ना, तो जैसे सरफ खाल बदलते हैं, तो वहां सदैव खुशी ही खुशी रहती है, जरा भी दुख की बात नहीं है। तुम सुख धाम का मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। शरीर निर्वार्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। दूसरा पॉइंट है पुरुषार्थ कर आंखों को शीतल बनाना है ना, अपनी आंखों को अच्छी दृष्टि वाला बनाना है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान दिया बाबा ने। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तो आत्मा भाव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तो आत्मा भाव। सार में कहा बाबा ने कि समझदार ज्ञानी तो आत्मा वह है जो पहले सोचता है फिर करता है।
जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं और फिर खाते हैं, तो यह संकल्प बुद्धि का भोजन है। इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। देखो किस तरह समझाओ से बाबा हैं। जो बड़े आदमी पहला भोजन चेक करेंगे फिर खाओगे, चेक कराते हैं ना। तो ये संकल्प से ना, ये बुद्धि का भोजन है ना। मन में संकल्प चाल है, ये भी बुद्धि का भोजन है। इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। अगर संकल्प ठीक है या गलत है, पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म सबतः समर्थ हो जाएंगे, और जहां समर्थ है वहां कमाई है। तो समर्थ बन हर कदम अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण है। स्लोगन है बाबा का, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। बाप और सब की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। ओम शांति, ओम शांति बाबा।